बोला था हथवा हिलाए के, तो जैसे ऊपरा बोला था वो वैसे तरह दब से हुआ। जुबान में ताला लगा तो दिमाग का कमजोर आदमी है, इसलिए तुम्हारे ऊपर मुझे फूटा है। अरे फूटा नहीं है, ये चूंटा है और चूंटी आपस में प्यार भरी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है। अरे खूंटा राजा पियली थे आज भैया, सबही मुंह खोल के सुन लियो, ओ कान खोल के आए। युवराज शमशेर सिंह का रात तिलक बा आयो सबही 20 तारीख के। अच्छा ये बात नहीं ना? अरे हम नहीं, युवराज शमशेर सिंह का राज तिलक नहीं। युवराज शमशेर सिंह, तुम्हारा राज तिलक होने से पहले तुम्हारा घर सर से अलग कर दूंगा। मैंने तेरे नाम चैलेंज भरा खत भेज दिया है और अपनी दस्तखत भी बना दिया है। बाकी चुनाव या खुदा आज मैं क्या सुनाऊं। प्रतापगढ़ रियासत में युवराज शमशेर का राज तिलक होने जा रहा है, जबकि युवराज शमशेर सिंह महारानी पद्मावती का राजकुमार नहीं हो सकता है। यदि राज तिलक हो जाएगा तो एक भयानक जुर्म होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राज तिलक रुके तो कैसे रुके, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग चकरा रहा है। कैसी चिंता है पड़ी दो गुरुवर बतला, रौनक चेहरे की उड़ी आंसू रहे बहार। चेले सूरज, मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। प्रतापगढ़ रियासत में युवराज शमशेर का राज तिलक होने जा रहा है, जबकि युवराज शमशेर सिंह महारानी का सगा राजकुमार नहीं हो सकता है। चेले सूरज, मैंने तुमसे किसी दिन पहले कहा था कि तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। आज मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। तुम्हें प्रतापगढ़ जाकर ये राज तिलक किसी ना किसी तरीके से रुकवाना होगा। ये तुम्हारे गुरु का आदेश है सूरज, गुरु का आदेश है। लेकिन गुरुजी, आपको ये कैसे मालूम है क्या कि युवराज शमशेर सिंह महारानी का सगा बेटा नहीं है? चेले सूरज, तुमने प्रश्न किया, उसका उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। आज के 20 वर्ष पहले की बात है। मैं प्रतापगढ़ रियासत में सेनापति की सीट पर तैनात था। कहानी देवी माँ के मंदिर की है। मेरे महाराज पर हमला हुआ, राजकुमार को जान से मारने की धमकी दी गई। मैंने अपने भाई को रक्षा के लिए भेजा। मेरे भाई ने मैंने जैसा कहा था वैसा ही किया होगा। उसके बाद दरबार पहुंचकर मंदिर निरीक्षण करने पहुंचा। उसी दरबार का मुझे सिपाही मिला। वहां के महामंत्री ने उस सिपाही को जान से मार डाला, नहीं तो सिपाही बता देता कि मेरे महाराज पर हमला किसने किया। राजकुमार की हत्या का आरोप चेले सूरज मुझ पर लगाया गया। मेरे भाई को मरा बताया गया। मैं राज का बागी करार हुआ। दरबार में काफी लड़ाई हुई। मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। तब से तुम लोगों को तलवार की कला सिखला रहा हूं। तलवार की कला सिखलाना एक मेरा टाइम पास करना है चेले सूरज। असली मकसद यानी मुद्दा है राजकुमार की तलाश। वह अपने भाई की यदि किसी दिन महारानी का राजकुमार मुझे मिल जाएगा तो मैं उसका असली हक नहीं दिला पाऊंगा। इसलिए तुम्हें प्रतापगढ़ जाकर ये राज तिलक किसी न किसी तरीके से रुकवाना होगा। ये कहानी है। गुरुजी, आपकी कहानी सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने आपसे वादा किया था कि आपके एक इशारे पर ये सूरज का सर आपके चरणों में होगा। कहा था गुरुजी, मैं आपसे वादा करता हूँ राज तिलक हर हाल में रुकवाऊंगा। अगर मैं राज तिलक नहीं रुकवा सका तो मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, ये अपना मुंह
मैं आपको दोबारा दिखाने कभी नहीं आऊंगा। जाओ, इजाजत है, लेकिन तुम्हें मेरे लिए जिंदा रहना होगा। जाओ, इजाजत है। मैंने अपने चेले सूरज को रात तिलक रुकवाने के लिए भेज दिया है। महारानी पद्मावती ने मेरे चेले के कहने के मुताबिक ये रात तिलक नहीं रोका तो मैं अपने जान की बाजी लगाकर जाऊंगा। किसी ना किसी तरीके से ये रात तिलक रुकवा कर ही रहूंगा। ये मेरा दरबार में कोई है? कौन है भाई? मैं फरियादी हूँ। हाँ? फरियाद लेकर आया हूँ, रानी माँ से मिलना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, राजमाता, एक फरियादी अपनी फरियाद लेकर गेट पर खड़ा है। वो अंदर आना चाहता है, अपनी फरियाद आपसे सुनाना चाहता है। आइए फरियादी, आइए। राज तिलक रुकवाइए, लाया हूँ फरियाद, नकली बेटा शमशेर आपका याद दिलाए। जन्म से मैंने दिया मेरा सगा वो लाल, हो नकली तू बतला रहा कहाँ है तेरा। ये सारी बातें तुमसे किसने बताया? राजमाता, आपके दरबार का रहने वाला पुराना वफादार जिसका नाम सेनापति समत खान है, उन्हीं ने मुझे सारी बातें बताया है। समत खान? हाँ राजमाता। वो तो गद्दार बागी है इस राज का, वो तो गद्दार बागी।
कहने से राज तिलक रोक दीजिए। राजमाता, अगर आप मेरे कहने से राज तिलक नहीं रोकेंगी तो मैं आपके सामने इस जलते हुए लो पर अपना दोनों हाथ रखकर जला के राख कर दूंगा। यह हाथ कब तक नहीं हटाऊंगा जब तक आप ये कह नहीं देती है कि मैं राज तिलक को रोक रही हूँ। नादान बच्चे, तू कुछ भी कर, लेकिन ये राज तिलक मैं कभी नहीं रोकूंगी। ध्यान दीजिएगा, सूरज जलती हुई लो पर अपना दोनों हाथ रख दिया। सूरज का हाथ जल रहा है। महारानी सूरज का जलता हुआ हाथ देख रहे हैं। सूरज ही महारानी का सगा राजकुमार है। मां की ममता पिघल गई। महारानी मजबूर हो गई और बोल पड़ी। बेटा हटा लो हाथ बेटा, मैं राज तिलक रोक दूंगी। आप मुझे निर्वाचा दीजिए कि मैं राज तिलक रोक रही हूँ। हाँ, मैं तुम्हें निर्वाचा देती हूँ, मैं राज तिलक रोक दूंगी। हाथ हटा लो। एक बार और कहो राजमाता। हटा लो बेटा हाथ, मैं राज तिलक रोक दूंगी। एक बार और कहो राजमाता। हटा लो बेटा हाथ, मैं राज तिलक रोक दूंगी। एक बार और कहो राजमाता। हटा लो बेटा, हटा लो हाथ, मैं राज तिलक रोक दूंगी। मेरे दिल में छुपी हुई ममता को जगा दिया है। तेरी भोली मुस्कानों ने मुझे पागल बना दिया। तेरी भोली मुस्कानों ने मुझे पागल बना दिया। भगवान, आज इस बच्चे को देखा तो मुझे अपने बेटे की याद आ गई। अगर आज मेरा बेटा होता तो इसी के बराबर का होता। या भगवान, आज जैसा हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। महारानी जी, देश तारीख नजदीक आ चुकी है। राज तिलक की कोई तैयारियां नहीं बन रही है। आखिर बात क्या है? महामंत्री भानु सिंह, ये राज तिलक कुछ दिनों के लिए रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि पंडित आए थे, उन्होंने कहा राज तिलक करना ठीक नहीं है। महारानी जी, वो पंडित नहीं था। आपका कोई पुराना दुश्मन पंडित बनकर आप और राज तिलक रोकवा रहा है। राज तिलक रोकना उचित नहीं है, क्योंकि पूरी रियासत में मुनादी हो चुका है। राजमाता, एक लौंडा था, बहुत हट्टा कट्टा, उसकी आंखें लाल लाल थी, बहुत गुस्से में था। ये खत देकर वापस लौट गया।